पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार विधान मंडल के ठीक सामने है और देखिए, यहीं से आपको सीधे दिखाई दे रहा है विधानसभा की वो प्राचीर, जिसमें जाने के लिए अब होड़ मचने वाली है। 243 विधानसभा सीटों पर बिहार में महासंग्राम होने को है। अब उसको लेकर बिहार और साथ साथ बिहार से जुड़े हुए तमाम लोग तैयारी में लग गए हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, आम कार्यकर्ता हो, आम जनता हो या इलेक्शन कमीशन हो, सब ने अपनी तैयारियों के लिए कमर कस लिया है। अब इसको लेकर कौन क्या कर रहा है उस पर हमारी नज़र तो है ही, लेकिन आज आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको पटना का जो हॉट स्पॉट है, राजनीतिक हॉट स्पॉट जिसे कहते हैं, जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यालय हैं, वहाँ पर क्या माहौल है। जो वीर चंद पटेल पथ है, वहाँ पर महत्वपूर्ण 3 दलों के जो ऑफिसेस हैं, वहाँ आपको ले चलेंगे। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश कार्यालय में क्या हलचल है, कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार का बैनर पोस्टर लगाया गया है, किस ओर हवा बह रही है, सब आपको बारी बारी से दिखाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं। तो चलिए, अब हम सीधे वीर चंद पटेल पथ में एंट्री कर चुके हैं और अब सीधे चलेंगे हम लोग सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में और वहां पर देखेंगे कि आखिर इस चुनावी मौसम में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय की क्या है तस्वीर। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी लगभग 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पर है। और ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले जो ये तस्वीर है, जो ये बैनर है, इसको आप समझिए। मतलब इस चुनाव का जो मुख्य मुद्दा होने वाला है, आप इस जो बैनर लगा है इससे समझ सकते हैं। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। बात पहले के चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन ये जो चुनाव है ये रोजगार के मुद्दे पर होना है और इसकी स्पष्ट तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। और जो छोटे जो वॉल पेंटिंग है, उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। इस तरह तमाम जो वॉल पेंटिंग किए गए हैं, बड़ा लंबा चौड़ा जो प्रदेश कार्यालय है जनता दल यूनाइटेड का, हम चाहेंगे कि इन तमाम तस्वीरों को भी दिखाइए। और जो एक और तस्वीर इस साइड लगी हुई है, उस तस्वीर पर भी थोड़ा फोकस कीजिए। ये तस्वीर, ये जो बैनर है, वह भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? 25 से 30 फिर से नीतीश। जी हाँ, जो गठबंधन की बातें लगातार विपक्ष उठा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो उसको लेकर ये स्पष्ट जो आप देख रहे हैं निर्देश, एक तरह से आप कह सकते हैं। और नीतीश कुमार ने तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है कि जब जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा केवल नीतीश कुमार का। और ये स्पष्ट तस्वीर है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा पोस्टर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार।
मतलब हर तस्वीर अपने आप में कुछ कहने का प्रयास कर रही है। थोड़ा इस साइड भी दिखाइए, केवल नीतीश कुमार ही नहीं, अब जो कार्यकर्ता हैं वो निशांत की भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये पोस्टर हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार। तो निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा है। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और आपको अंदर का माहौल भी थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ भी कुछ तस्वीर हैं और उस तरफ आप देख रहे हैं वो कर्पूरी सभागार है। इस सभागार में ही बड़े जो आयोजन होते हैं पार्टी के, जब मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम होता है तो वो यहीं कर्पूरी सभागार में ही किया जाता है। बहुत बड़ा जो है हॉल है। अब यहाँ पर एक तस्वीर की तरफ हम कहेंगे कि फोकस कीजिए। यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर और बड़े पोस्टर में क्या लिखा है, पूरा बिहार हमारा परिवार, स्पष्ट संदेश है। दूसरी तरफ अगर पढ़ेंगे तो देखिए, फिर से सुशासन बाबू वाली जो छवि है नीतीश कुमार की, उसको उकोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। सुशासन की रफ्तार बिहार में बहार। और आपको बताते चले, जनता दल यूनाइटेड का ये प्रदेश कार्यालय है। एक तस्वीर यहाँ पर और दिख रही है मुझे, थोड़ा सा इस तस्वीर को दिखाइए। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, जी हाँ, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। और एक महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, बाहर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में 2-3 जगह ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ में तस्वीरें लगी हैं। और महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, मतलब महिलाओं पर बड़ा फोकस है। इस बार रोजगार पर फोकस है, महिलाओं पर फोकस है और जो विधि व्यवस्था है उसको लेकर भी सरकार जो है मुद्दा बनाएगी। और आपको बताते चले, ये पूरा जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है। आप ये बगल वाली बिल्डिंग जो देख रहे हैं, इसमें जनता दरबार लगता है। तो अभी अमूमन दोपहर का समय है, इस वजह से ये खाली है, लेकिन जब जनता दरबार लगता है तो अमूमन काफ़ी भीड़ लगी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में ले चलते हैं। तो देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पर। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय का ये जो बैक दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा है, ये अमूमन बंद ही रहता है, लेकिन इसके इधर जो 2 बड़े तस्वीर लगाए गए हैं वो तेजस्वी यादव की तस्वीर है। इस तेजस्वी यादव की तस्वीर में आप देखिए कि जो मुख्य मुद्दा है वो ही यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। माई बहन मान योजना 2500 रुपए प्रति माह, मतलब जो मुख्य घोषणा पत्र है उसको यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ साथ एक और तस्वीर आप देखिए तेजस्वी यादव की यहाँ पर लगी है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तस्वीर भी हम चाहेंगे आप दिखाइए। जो प्रदेश कार्यालय है राष्ट्रीय जनता दल का, वो काफी बड़ा प्रदेश कार्यालय है और ये अंदर ग्राउंड है। अंदर में पूरी तरीके से यहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम होते हैं, भोजन की व्यवस्था होती है तो यहीं होती है। और आपको कर्पूरी कुटीर भी दिखाएंगे। देखिए, यही कर्पूरी कुटीर है। जब लालू जी अगर आ गए इस प्रदेश कार्यालय में तो ये लालू जी के लिए आरक्षित जगह है कर्पूरी कुटीर। तो यहाँ पर वो उनके बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये तस्वीर आपको हम दिखा दिए और थोड़ा सा जो मुख्य द्वार है, राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य द्वार है, उस तरफ आपको हम ले चलते हैं। हम वीरचंद पटेल पथ पर हैं और देखिए, वीरचंद पटेल पथ पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का प्रदेश कार्यालय है, वहां से आपको ग्राउंड स्थिति दिखा रहे हैं कि आखिर चुनावी माहौल में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसके प्रदेश कार्यालयों की क्या ताजा स्थिति है। तो देखिए, ये बड़ा बैनर, ये बहुत बड़ा जो बैनर है, मुख्य बैनर इसको कह सकते हैं आप प्रदेश कार्यालय का, और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ जो घोषणाएं हैं वो बीच में है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और वो लिखे हैं हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। तो मतलब वादा वादा और वादा, इस बार तेजस्वी यादव के मुख्य जो बातें हैं वो वादा कर रहे हैं।
क्या कुछ यहाँ पर मुख्य फोकस किया गया है। तो देखिए, माई बहन मान योजना 2500 रुपये प्रति माह, वृद्धा पेंशन योजना को उन्होंने कहा है कि 400 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे और प्रति माह बिजली की 200 यूनिट फ्री। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट पहले ही फ्री कर दिया है। अब छोटे जो तस्वीर हैं आप देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ लिखा हुआ था और वहां पर जो तस्वीर लगी हुई थी उसमें नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर थी। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी यादव अकेले यहाँ पर खूंटा ठोक कर खड़े हैं। न राहुल गांधी हैं, ना वाम दलों के कोई, और ना ही तेज प्रताप यादव तो हट ही गए हैं। लेकिन तस्वीर है और जो डिमांड है, मतलब जो बदलेंगे बिहार, तेजस्वी संग मिलकर बदलेंगे बिहार। अब की सिर्फ तेजस्वी 20 साल देख लिया, इस बार सही सरकार, तो इस तरह का जो नारा है वो लिखा हुआ है। और देखिए, एक दो नारा हम और पढ़ के सुनाते हैं आपको। सत्य, सेवा, सम्मान, अधिकार, जनहित सर्वोपरि सरकार, बड़े अच्छे टैगलाइन हैं। कुशासन का अंत, देखिए नीतीश सरकार के शासन को तेजस्वी ने कह दिया है कुशासन का अंत, बिहार मांगे तुरंत, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, ये टैगलाइन है। आगे देखिए, 2025 बिहार लड़ेगा, बिहार जीतेगा, मतलब कनेक्ट करने का प्रयास, बिहार का पूरा हक, इससे कम कुछ भी नहीं। तो मतलब तेजस्वी यादव एक हीरो की तरह अपने आप को यहाँ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार का हक हम लेकर रहेंगे। आगे देखिए, तेजस्वी यादव जो 17 महीने की सरकार चलाए थे उसमें, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि जो भी बोले थे पूरा करके दिखाया, जनता से किया अपना हर वादा निभाया, तेजस्वी भरोसा है। तो देखिए, बार बार भरोसा और वादा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और अब हम राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य दरवाजे पर हैं। ये मुख्य दरवाजा देखिए, हालांकि थोड़ा पुराना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का गेट नंबर 2, लेकिन गेट नंबर 2 भले ही है, लेकिन मुख्य दरवाजा यही है। और बाहर में जो तस्वीर है एनडीए के बारे में लिखा गया है, वो सारी तस्वीरें हैं। अंदर चलते हैं, थोड़ा अंदर समझते हैं। देखिए, राजद कार्यालय के गेट पर अमूमन आपको ये गार्ड साहब मिल जाएंगे, बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखाते हैं। माहौल की बात की जाए चुनावी मौसम में, तो इस वक्त चूंकि दोपहर का भी समय है, तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय अभी थोड़ा सा हलचल कम है, शांत है। लेकिन देखिए, ये लालटेन, ये जो राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पर विराजमान है और इसी से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता जो है प्रेरणा यहाँ से लेकर जाता है और अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में लग जाता है। ये चुनाव चिन्ह आप देखिए कि बृहद आकार में पूरा लालटेन यहाँ पर बनाया गया है और कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर बैठे हुए अंदर में हैं। ये मीडिया के जो लोग हैं यहाँ पर बैठते हैं और अंदर में प्रवक्ता कक्ष है। तो हम लोग बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जो कार्यालय है वहाँ पर क्या हलचल है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ हलचल तो नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और वो जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, मतलब ये जो ग्राउंड है और वो जो हॉल है, वहाँ पर बड़े कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के आयोजित होते हैं। तो हमने आपको राष्ट्रीय जनता दल के भी पूरे प्रदेश कार्यालय के बारे में दिखाया, क्या हलचल है, क्या माहौल है। अब हम चलते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। तो देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। हालांकि अभी प्रदेश कार्यालय की चौहद्दी के पास हमारी मौजूदगी है और वहीं पर ये बड़ा सा जो बैनर है वो हमें दिखाई दिया। दिखाइए, ये जो बड़ा और भव्य बैनर है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं और फोकस किन किन चीज़ों पर इस बार किया जाएगा। तो देखिए, जो सबसे पहला मुद्दा है, सीतामढ़ी में माता जानकी का भव्य मंदिर। आपको याद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने भव्य शिलान्यास किया है और अब भव्य माता जानकी का मंदिर बनेगा। तो ये एक बड़ा मुख्य मुद्दा है। तो रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। और आगे देखिए, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, तो किसान की तस्वीर लगाई गई है। 5 लाख
रुपए तक का मुफ्त इलाज जो आयुष्मान के माध्यम से दिया जा रहा है उसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और देखिए जो महिला की तस्वीर लगाकर भी महिलाओं को, जीविका दीदियों को जो आत्मनिर्भर बनाया गया है वह भी दिखाने का यहाँ पर प्रयास है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा जो एनडीए लगभग बना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रदेश कार्यालय में भी आपने देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप। उन्होंने लिखा है कि अब रोजगार के खुले द्वार, 50 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। देखिए बिहार में चूंकि सरकारी नौकरियों की बड़ी बात होती है तो सरकारी नौकरियों के बारे में लिखा है। अब दूसरे तरफ देखिए जो उस साइड जो लिखा हुआ है, अब सड़कें बढ़ी, दूरी घटी, आना जाना हुआ आसान। बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। और तस्वीर में अगर आप देखें तो जो नेतृत्व करता है, जो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और नीचे में फिर से एनडीए सरकार रफ्तार पकड़ चुका बिहार। और ऊपर में नेतृत्व की बात करें तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी, और बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो मतलब भाजपा के पोस्टर पर भी आप नीतीश कुमार की तस्वीर देख रहे हैं। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे यहाँ पर जो प्रमुखता, जो मतलब इस मुद्दों से आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है वो क्या होने वाला है। तो देखिए 1 करोड़ रोजगार, ये बहुत बड़ी जो योजना है उसको लेकर एनडीए के लोग खूब जो है उत्साहित है। और 1 करोड़ जो रोजगार है वो इस बार मुद्दा बनेगा। अब हम आ चुके हैं चौहद्दी पार करके जो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा जो गेट है। अमूमन ये गेट बंद ही रहता है, लेकिन अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय की शुरुआत होती है। और जैसे ही भाजपा का प्रदेश कार्यालय की शुरुआत हो रही है, आप देखिए कि पूरा बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। हालांकि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो बिहार दौरे पर थे, इस वजह से उनकी अधिक तस्वीर लगी है। लेकिन जो यहाँ भी मुख्य तस्वीरें हैं, जो मुख्य बैनर है, वो आप देखिए तो महिलाओं की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। मतलब महिला वोट बैंक पर सीधा जो प्रभाव है वो इससे दिखता है। और देखिए जो घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि 400 से बढ़कर 1100 रुपए बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन किया गया है। तो यह भी एक बड़ा जो मुद्दा है वो एनडीए के पक्ष में यहाँ पर है। और दूसरी जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त में जो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया था और जो एनडीए की सरकार ने 125 यूनिट की बिजली फ्री कर दी है, उसको लेकर आप एक छोटे बच्चे की तस्वीर आप देखिए मुस्कुराते हुए। वो बच्चा कलम लेकर पढ़ाई कर रहा है। और देखिए लोग कहते थे कि बिहार में बिजली की समस्या होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस चीज़ को ठीक किया और अब बिजली तो ठीक है ही, लेकिन फ्री में भी दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कभी इसके पक्ष में नहीं थे। अब जो अंतिम जो बड़ी पोस्टर यहाँ पर लगी है वो महिलाओं के लिए है। बिहार की बेटियों को सरकारी नौकरी में जो 35% आरक्षण दिया गया है वो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो बनकर उभरा है। और उसको लेकर अब एनडीए बड़ी ग्राउंड जीरो पर भी तैयारी कर रही है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो महिलाओं को लेकर बिल लेकर आए हैं सदन में, तो उसको लेकर भी चर्चा है। और बिहार में भी जब 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो उसका भी लाभ महिलाओं को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब एनडीए जो है आने वाले चुनाव में उठाने वाली है। तो देखिए फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। और देखिए अमूमन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हलचल का माहौल रहता है। थोड़ा सा शांत माहौल जरूर है, दोपहर का समय है, लेकिन आप देखिए कि गाड़ियां तमाम लगी हुई हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं पार्टी के, उनकी गाड़ियां आप देख पा रहे हैं। दूसरे प्रदेश कार्यालयों से ज़्यादा हलचल आपको भाजपा में जरूर दिखेगा, क्योंकि भाजपा में कार्यकर्ताओं की बैठकें होती रहती हैं। प्रदेश के जो नेतृत्व करता है उनकी बैठकें होती रहती हैं। आप अगर उस साइड अगर आप जाएंगे तो तमाम मोर्चों के जो प्रदेश कार्यालय हैं वो बने हुए हैं। प्रवक्ता कक्ष भी आप उधर देख पा सकते हैं।
हैं और अगर इस साइड बढ़ेंगे तो देखिए इस साइड अटल सभागार है। अटल सभागार आप देखिए कि इस साइड में है, जो अमूमन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, वो इसी अटल सभागार में होते हैं। और जो बड़ा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो बाहर में टेंट लगाकर वो कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। और जहां पर हमारी मौजूदगी है वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यालय है। मतलब युवा मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पर ही बैठते हैं और बैठक वगैरह करते हैं। और बगल में चुनाव प्रबंधन, मतलब चुनाव प्रबंधन की जो काम चल रहा है, चुनाव में जो वोटर वेरिफिकेशन वगैरह, जो बीएलए वगैरह होते हैं, तो उनका भी एक विभाग है यहाँ पर, चुनाव प्रबंधन विभाग। तो राधिका रमन जी इसके प्रदेश संयोजक हैं और ये चुनाव प्रबंधन विभाग है। अंदर में देखिए काम भी चल रहा है। चुनाव प्रबंधन विभाग के तमाम जो लोग हैं वो चुनाव की तैयार, मतलब जो बीएलए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। और यहाँ पर चुनाव प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से काम में लगी हुई है। तो पूरी तरीके से एक्शन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हर कोई अपने अपने जो उनका कार्य क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर उनकी निश्चित बैठने की जगह बनी हुई है, हर कोई अपने अपने जगह बैठकर अपने कार्यों में लगा है। और देखिए एक सहयोग कार्यक्रम जो होता है, जहां पर मंत्री आते हैं, जनता से मिलते हैं, तो वो वाली जो कमरा है वो सहयोग का कार्यक्रम वहां पर होता है। तो फाइनली हमने आपको वीरचंद पटेल पथ में जो 3 मुख्य पार्टियां हैं, हालांकि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय जो सदाकत आश्रम है वो इस मार्ग में नहीं है, जब हम उधर जाएंगे तो आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन वीरचंद पटेल पथ जो बिहार की राजनीति का हॉटस्पॉट कहलाता है और बिहार की सियासत, यही जो सड़क है वीरचंद पटेल पथ, वो तय करती है। तो आज ये ग्राउंड जीरो पर उतरकर हमने तमाम प्रदेश कार्यालयों के बारे में बताया। ये वीडियो आपको, ये रिपोर्ट्स आपको कैसी लगी और इसमें क्या आप चाहते हैं, क्या आपके सवाल हैं और कौन से प्रदेश कार्यालय की तस्वीर आप चाह रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।